हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अरुण कुमार सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल अरुण सर एकेडमी पर हार्टली वेलकम करता हूं। आइए, आज हमारी जो टेंस की सीरीज एक चल रही थी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसका हमने अफर्मेटिव सेंटेंस क्या कर लिया है, पूरा कर लिया है। आज उसी का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का चालू हुआ कौन सेंटेंस? नेगेटिव सेंटेंस। तो इसके नियम और इसके ट्रांसलेशन करने के तरीके किस प्रकार हैं, आइए उसको एक एक करके समझा जाए। तो चलिए, निगेटिव सेंटेंस का सबसे पहले हम देखते हैं नियम। क्या देखते हैं? रूल क्या है, आप लोग साथ में इसको नोट करते चलिए या इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, है ना। चलिए, कहता इस टेंस के नकारात्मक वाक्यों में, इस टेंस के नकारात्मक वाक्यों में एक वचनकर्ता कौन कौन से हैं? ही, कामा सी, कामा इट, कामा नेम, ही सी इट नेम के साथ सहायक क्रिया डज नॉट, क्या लगेगी? डज नॉट, तथा बहुवचनकर्ता कौन कौन से हैं? आई, वी, यू, दे, तथा बहुवचनकर्ता आई, वी, यू, दे के साथ सहायक क्रिया। अब एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट, तो बहुवचनकर्ता के साथ क्या लगेगा? डू नॉट, तथा बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया डू नॉट का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब इसका देख लीजिए फार्मूला माने सूत्र, है ना। अब देखो, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये हमारा क्या है? इसका फार्मूला है ना। अब इसका हम आओ बनाते हैं ट्रांसलेशन। इसका आइए अब क्या सीखा जाए? अनुवाद करना सीखा जाए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कौन से वाक्य का? नेगेटिव सेंटेंस का। कौन से वाक्य का? नेगेटिव सेंटेंस का। अब सभी लोग इधर देखेंगे। अब देखिए, पहले एक बार इसको समझ लिया जाए, उसके बाद इसका अनुवाद किया जाए। हमने लिखवाया है कि नकारात्मक वाक्यों में एक वचनकर्ता कौन कौन से हैं? के साथ सहायक क्रिया तथा बहुवचनकर्ता कौन कौन से हैं? सहायक क्रिया का प्रयोग करके वर्ब की। अब देखिए, जब अफर्मेटिव सेंटेंस था, ध्यान रखना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव जब सेंटेंस था तो उसमें किसी भी सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन वहीं से आता, चाहे पैसिव वॉइस का ले लो चाहे नरेशन का ले लो।
ठीक है ना। तो इतना ध्यान रखना कि इंडिफिनिट प्रेजेंट के इंडिफिनिट में सहायक क्रिया नहीं लगती, और जिसमें नहीं लगती वो आगे पढ़ेंगे तो वो पता चलेगा। अब आइए इसका ट्रांसलेशन किया जाए ना। पहला वाक्य है, वह बाग में नहीं टहलती है। वह बाग में नहीं टहलती है। अब इसको देखिए, इसका हमको करना है क्या, ट्रांसलेशन करना है। क्या करना है, ट्रांसलेशन करना है। ट्रांसलेशन करने के लिए ये हमारा फार्मूला दिया है, सूत्र दिया है। क्या दिया है, इसमें से एक एक चीज ढूंढ लेंगे, हमारा ट्रांसलेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले क्या ढूंढे, क्या ढूंढा जाए, और सब्जेक्ट वाक्य में कहां पर लिखा रहता है, अधिकतर वाक्यों में सबसे पहले लिखा रहता है। एक तरीका ये हो गया। दूसरा जो तरीका हमने बताया था, कर्ता कैसे पता चलता है, क्रिया में कौन लगाने पर। अब इस वाक्य में काम कौन सा हो रहा है, तो इसमें क्या लगा दे, क्रिया में कौन टहलती है, तो उत्तर क्या मिला, वह। जो उत्तर मिलेगा वही हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। समझ में आया। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या मिल गया, वह। काहे माने वह, सी माने वह। टहलती है ना, फेमिनिन जेंडर है, तो सी। अब सी बताओ, एक वचन करता है कि बहुवचन करता है, तो सहायक क्रिया हम डू लगाएं कि डज, क्या लगा दे, डज। अब एक चीज और देखो, जब वाक्य निगेटिव हो, नहीं लगा हो, तो नॉट को रखो अपनी जेब में। कहां पे रखो, और सहायक क्रिया के तुरंत बाद चिपका दिया करो। तो जेब से निकाल के जैसे सहायक क्रिया लगाई वैसे क्या लगा दो, नॉट लगा दो। कब, जब वाक्य निगेटिव हो तब। तो डू या डज में से एक लग गया ना, अब क्या लगा दें, नॉट। सी डज नॉट। उसके बाद काम कौन सा हो रहा है, कहा मैं टहलना, वॉक। सी डज नॉट वॉक, नहीं टहलती। ऑब्जेक्ट कहां नहीं टहलती है, बाग में, तो इन द गार्डन। समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, कम आया है, अभी कम आवा है ना, बताओ, कम आवा है। और देखा जाए कैसा आ जाए यार। अगला वाक्य देखिए, बच्चे नदी में गोता नहीं लगाते हैं। बच्चे नदी में गोता नहीं लगाते हैं। अब इसका हमको क्या करना है, ट्रांसलेशन करना। क्या करना है, अच्छा एक चीज ये बताओ कि ट्रांसलेशन करते समय ये बताओ, ये वाक्य किस टेंस का लग रहा है, ककस जानी गयो, क्योंकि इंडिफिनिट का हरदम जब भी ट्रांसलेशन करना तो दो चीजें ध्यान रखना। सबसे पहला तो जो भी वाक्य दिया उसका टेंस पहचानना। क्या पहचानना, टेंस। और फिर उसके बाद सहायक क्रिया दिमाग में याद रखना, ठीक है ना। तो ता है, ती है, ते, तो इंडिफिनिट लगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। वाक्य में नहीं लग गया तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का क्या हो गया, निगेटिव हो गया। क्लियर हो गया। अब इसका बच्चे नदी में गोता नहीं लगाते हैं, ट्रांसलेशन करना। सबसे पहले क्या ढूंढे, क्या ढूंढे, तुम बताओ क्या है, क्या है, बच्चे। काहे माने बच्चे, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन एक वचन है कि बहुवचन, हैं, मार खा जाओगे, दोनों है। चिल्ड्रन हमारा ऑलरेडी क्या है, बहुवचन है, CHILDREN। और ध्यान रखना, चिल्ड्रन का कभी चिल्ड्रंस ना करना, शायद एक बार बताया जा चुका है, ध्यान नहीं देते हो, हैं। चिल्ड्रन कर्ता मिल गया, सब्जेक्ट मिल गया। अब इसके बाद क्या लगाएं, क्या लगा दे, डू नॉट। चिल्ड्रन डू नॉट। अब नॉट के बाद क्या ढूंढे, तुम बताओ क्या ढूंढे, वर्ब। वर्ब क्या है, गोता लगाना। का है माने गोता लगाना,
स्विम मीन्स तो तैरना होता है। गोता गोता लगाना समझते हो, जैसे कलाबाजी नहीं करते हैं पानी में, तो डाइव जिसको बोलते हैं, डाइव करना। डाइव सुना है शब्द कि नहीं सुना? डाइव मीन्स क्या होता है? गोता लगा। चिल्ड्रेन डू नॉट डाइव। और कहा नहीं गोता लगाते? नदी में। तो में के लिए इन लगे कि क्या लगेगा? इनटू लगेगा, इन नहीं लगेगा। इनटू द रिवर। अब एक चीज समझो, जब इनटू माने भी में होता है, इन माने भी में होता है, दोनों में अंतर। जब कोई चीज किसी चीज के अंदर गतिशील अवस्था में जाती, कैसी अवस्था में? तो वहां पर काहे का प्रयोग करते हैं? इनटू का। से द बॉय जंप्ड या डाइव लगा रहा तो गतिशील अवस्था में जा रहा ना, गोता लगाते हुए डाइव लगा रहा तो गतिशील अवस्था कैसी अवस्था है? गतिशील अवस्था। अगर गतिशील अवस्था में होगा तो में के लिए क्या लग जाएगा? इनटू। जैसे आप लोग कमरे में बैठे हो ना, बैठे हो कि चल रहे हो? पहले बताओ। स्थिर अवस्था गतिशील अवस्था है, तो स्थिर अवस्था में के लिए बच्चे क्लास में बैठे हैं तो क्या लगेगा? इन लगेगा कि इनटू? क्लियर हो गई बात? समझ में आया ना कि कहां पे इन लगता है, कहां पे इनटू लगता है? क्लियर हुआ ये? और समझा दिया जाए? बताओ बाबू। अभी नहीं आया? एक और हो जाए, एक और हो जाए, देखते हैं। वे जंगल में चोर का पीछा नहीं करते हैं। वे जंगल में चोर का पीछा नहीं करते। अब इस वाक्य का देखो, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, कन्फर्म में है, एकदम कन्फर्म है कि नहीं? इसका ट्रांसलेशन करना है तो सबसे पहले यहां पर फार्मूले पर आ जाओ। क्या देखा जाए, क्या ढूंढा जाए? ट्रांसलेशन करने के लिए क्या ढूंढा जाए? सब्जेक्ट। तुम बताओ इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है? वे। काहे माने वे? दे। काहे मीन्स वे? दे। अब दे ये बताओ एक वचन है कि बहुवचन है? बहुवचन है कि एक वचन है? बताओ। तो बहुवचन के लिए तुम बताओ, सहायक क्रिया डू नॉट लगाएं कि डज नॉट लगाएं? वेरी गुड। ये लिखा है एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया डज नॉट, बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया डू नॉट। तो क्या लगा दे? डू नॉट। दे डू नॉट, ये हो गया सहायक क्रिया हो गई। उसके बाद क्या ढूंढे? काम। तुम बताओ यश बाबू कि इस वाक्य में काम कौन सा हो रहा है? काहे माने पीछा करना? फॉलो मीन्स होता अनुसरण करना, है ना? फॉलो मीन्स क्या होता है? अनुसरण करना। और दूसरा कोई और बताओ। चेज। काहे माने पीछा करना? चेज। फॉलो आप सिनोनिम्स में कर सकते हो, लेकिन जब सद्गुण की बात आती है तब हम शायद फॉलो का प्रयोग करते हैं, है ना? तो यहां पे पीछा करना का क्या हो जाएगा? चेज। दे डू नॉट चेज, वे पीछा नहीं करते। ऑब्जेक्ट। अब क्रिया में क्या लगा दो, है ना? या किसका लगा दो? किसका पीछा नहीं करते? चोर का। तो जो चीज मिलेगी वो ऑब्जेक्ट हो जाएगी। दे डू नॉट चेज, दे डू नॉट चेज। और किसका पीछा नहीं करते? चोर का। तो चेज द थीफ। और कहां में पीछा नहीं करते? जंगल में। तो इन द फॉरेस्ट। इन द फॉरेस्ट। कोई दिक्कत है? एकदम एकदम। एक और हो जाए वाक्य, एक और हो जाए, हैं? देखो हमने लिखा मनोज स्कूल में, मनोज स्कूल में राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गीत क्या करता है? नहीं गाता है, नहीं गाता है। ये वाक्य हो गया। अब इस वाक्य का ट्रांसलेशन हमको करना है, तो तुम बताओ जी
ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले क्या ढूंढा जाए? ट्रांसलेशन करने के लिए इस वाक्य का हमको अनुवाद करना है अंग्रेजी में, तो सबसे पहले क्या ढूंढे? नहीं पता। अभी इतने 3 वाक्य हो गए हैं, 3 वाक्य का समझ रहे थे? बताओ भाई। ये एकदम साफ साफ लिखा है, फार्मूला लिखा, और कोई नहीं बोले, खाली से बोले दो। सबसे पहले ट्रांसलेशन करने के लिए क्या ढूंढा जाएगा? कर्ता, सब्जेक्ट ढूंढा जाएगा। क्या ढूंढा जाएगा? अगर कर्ता एक वचन का होगा तो डज नॉट लग जाएगा, बहुवचन का होगा तो डू नॉट लग जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। तो विभाग को बताओ, ट्रांसलेशन करेंगे सबसे पहले क्या ढूंढी? सब्जेक्ट। अब तुम ही बताओ, इस वाक्य में सब्जेक्ट है क्या? वाक्य में कर्ता कहां पर लिखा जाता है? कर्ता का मतलब क्या होता है? कर्ता का मतलब होता है काम करने वाला। और ये वाक्य में काम कौन सा हो रहा है? तो वही बताओ। स्कूल इवन तो स्कूल जा बातें नहीं हो रही, इवन तो कुछ गावे का काम हो ही रहा है। और को गा रहा है? कौन गा रहा है? इसका देखो, हम कहना ताड़ो, इसका देखो, को गा रहा है? अरे यार, राष्ट्रीय गीत को गावत है या को नहीं गावत? बच्चे कहां लिखा है, मैं दिखाओ उनका। आराम से बताओ बताओ। राष्ट्रीय गीत कौन नहीं गाता है? गड़बड़ जगह पहुंच गया ना हम। कहा तुम बताओ, राष्ट्रीय गीत कौन नहीं गाता है? मनोज। अरे अभी तक इतने बताए कि वाक्य में कर्ता कहां पे लिखा जाता है? सबसे पहले। और राष्ट्रीय गीत कौन नहीं गा रहा है? मनोज। को कर्ता का होगा? इतना सरल सा वाक्य नहीं समझ पाओगे, फिर दिक्कत हो जाएगी। अगर ये भाषा में न समझ पाई हो, ये समझाई में न समझ पाई हो, तो फिर तो का है ना, बेड़ा पारे है। हैं? हाँ, वो कौन सा कोई एक गाना है ना, बेड़ा पार हो जाएगी। सबसे पहले कर्ता ढूंढे, कर्ता क्या मिल गया? मनोज। MANOJ, मनोज। अब मनोज एक वचन है कि बहुवचन? तो डू नॉट कि डज नॉट? क्या लगेगा? मनोज डज नॉट। अब उसके बाद डज नॉट के बाद, नॉट के बाद क्या ढूंढा जाए? वर्ब। काम, काम कौन सा हो रहा है? काहे मानेगा ना है? सिंग। मनोज डज नॉट सिंग। नहीं गाता है। ऑब्जेक्ट क्या नहीं गाता है? राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत की स्पेलिंग क्या होगी? नेशनल सॉन्ग की एंथम, सॉन्ग। और नेशनल एंथम मीन्स मनोज डज नॉट सिंग अ नेशनल सॉन्ग। राष्ट्रीय गीत का मतलब वही राष्ट्रगान होता है। कि राष्ट्रीय गीत अलग है, राष्ट्रगान अलग है? अलग है। अच्छा, नेशनल सॉन्ग। और कहां पे नहीं गाता है? अदर वर्ड। कहां पे नहीं गाता है? इन द। अब यहां पे देखो, स्कूल के पहले द लग गया ना भाई। स्कूल में काम दूसरा होता है, यहां पे काम दूसरा किया जा रहा है, तो द लग गया। राष्ट्रीय गीत नेशनल सॉन्ग और राष्ट्रीय गान नेशनल एंथम। अब समझ में आया इतना कि नहीं? समझ में आ गया है? समझ में आ गया तो इसको क्या करो, जल्दी से नोट कर लो, या इसका क्या कर लो, स्क्रीन शॉट ले लो। नोट कर लिया इसको? मतलब जो बच्चे क्लास में बैठे हैं वो तो नोट कर लें, है ना? और जो देख रहे हैं वीडियो, जो देख रहे हैं वो क्या कर ले, वो स्क्रीन शॉट ले लें। ठीक है ना? ये कहने का मतलब है। अब देखिए, इसी में एक नियम और है, बहुत बढ़िया नियम है, और अधिकतर बच्चे गलती करते हैं। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं? गलती करते हैं, है ना? वो नियम क्या अभी समझा रहे हैं, उसको भी समझा दे रहे हैं। एकदम आसान नियम,
लेकिन गलती सभी लोग करते हैं। चलिए डालिए रूल नंबर 2। रूल नंबर 2। अब इसको समझिएगा कि अभी तो यहां पर लगा था कि नहीं, है ना, कि वह स्कूल नहीं जाता है या मैं खाना नहीं खाता हूं, ये सब लगा है। अगर वाक्य में कभी नहीं लगकर आ जाए, क्या लगकर आ जाए? कभी नहीं। तो इसका लिखिए कि यदि नकारात्मक वाक्य, देखिए क्या कहता है कि यदि, नियम क्या कहता है, नकारात्मक वाक्य में, और इसी टेंस की मैं बात कर रहा हूं, यदि इस टेंस के नकारात्मक वाक्य में, चाहे ये भी लिख लो, यदि इस टेंस के, ये लिख लो, और इस टेंस के नकारात्मक वाक्य में कभी नहीं का प्रयोग हुआ हो तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद या ट्रांसलेशन करने के निम्न नियम हैं। करने के निम्न नियम हैं। कौन कौन सा है? नंबर 1, ऐसे वाक्यों में डू नॉट, डू या डज नॉट का प्रयोग नहीं करते, का प्रयोग नहीं करते हैं। पहला नियम देखिएगा, क्या हमने बताया? डू, अगर वाक्य में कभी नहीं का प्रयोग हुआ है तो कभी नहीं के लिए डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग नहीं होगा, पहला नियम। दूसरा क्या है? दूसरा नियम देखिए कि एक वचन कर्ता के साथ, रुक जाओ इसको, सॉरी, ये नहीं, अगला पहला ये नियम लिख लो, उसके बाद कभी नहीं के लिए कर्ता के बाद या सब्जेक्ट के बाद नेवर, NEVER, नेवर का प्रयोग करते हैं। काहे का प्रयोग करते हैं? नेवर का प्रयोग करते हैं। दूसरा नियम। तीसरा नियम देखिए कि एक वचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया में नोट करते चलो, मुख्य क्रिया में यस या ईएस लगाते हैं, यस या ईएस लगाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बहुवचन कर्ता के साथ सिर्फ मुख्य क्रिया की या वर्ब की फर्स्ट एग्जाम्पल इसका, कभी नहीं जाता है। अब इधर देखिएगा, वाक्य की वह स्कूल कभी नहीं जाता है। अब यहां पे देखो वाक्य में कभी नहीं आ गया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? और लास्ट में क्या लिखा? जाता है।
कभी नहीं जाता है। लास्ट में ता है, ती है, ते है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है और वाक्य में क्या आ गया? कभी नहीं आ गया है। क्या आ गया है? तो नियम क्या कहता है कि यदि इस टेंस के नकारात्मक वाक्यों में कभी नहीं का प्रयोग हुआ हो तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद करने के निम्न नियम है। नंबर 1, क्या करते हैं? ऐसे वाक्यों में डू या डज नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। मतलब कभी नहीं के लिए अब डू नॉट या डज नॉट नहीं लगेगा। क्या लगेगा? क्या लगेगा? कभी नहीं के लिए कर्ता के बाद, क्या लिख दिया हमने? कर्ता के क्या लग जाता है? नेवर। मतलब वाक्य में सबसे पहले ट्रांसलेशन करते समय क्या ढूंढेंगे? कर्ता ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे? और अगला नियम एक वचन करता है, जैसे आपने अफर्मेटिव पढ़ा था, एक वचन कर्ता के साथ यस या यस लगा देते हैं और बहुवचन कर्ता के साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, यस या यस का प्रयोग नहीं करते। तो वह स्कूल कभी नहीं जाता है। अब ट्रांसलेशन किया जाए, सबसे पहले क्या ढूंढे? सब्जेक्ट का है, काहे माने ही। अब बताओ ही के बाद क्या लगा दे? डज नॉट लगा। ही एक वचन है, एक बहुवचन है। एक वचन तो डज नॉट लगाएं कि डू नॉट लगाएं? न डज नॉट लगेगा ना डू नॉट लगेगा। क्या लग जाएगा? ही नेवर, ही नेवर। अब सहायक, ये मान के चलो सहायक क्रिया लग गई तुम्हारी। अब इसके बाद क्रिया ढूंढो। काम, काम कौन सा हो रहा है? काहे माने जाना? गो में क्या लगा दे? भाई ही एक वचन है ना, तो इसमें क्या लग जाएगा? यस, ही नेवर गोज। वो कहाँ नहीं जाता है? तो स्कूल। तो एक और देख लो कि अच्छे लड़के कक्षा में कभी शोर नहीं मचाते हैं। अच्छे लड़के कक्षा में कभी शोर नहीं मचाते हैं। एक ये वाक्य है। अब यहां पर देखो, सबसे पहले ट्रांसलेशन किया जाए तो क्या ढूंढा जाएगा? सब्जेक्ट क्या है इस वाक्य में? करता अच्छे लड़के। एक हैं कि बहुत से हैं? लड़के एक हैं, बहुत से? बहुत से। तो कर्ता क्या बन गया? अच्छे लड़के। कहा मैंने? अच्छे लड़के। गुड बॉय की बॉयज, गुड बॉयज, बहुत से है ना। अब कर्ता के बाद क्या लगा दें? क्या लगा दें? समझ में आ रहा ना? एकदम आ रहा? कहीं शंका है? भाई देखो, अगर कभी नहीं वाक्य में होगा तो कभी नहीं के लिए क्या लगा देंगे? क्या लगा देंगे? नेवर। डू या डज नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो गुड बॉयज नेवर, गुड बॉयज नेवर। और उसके बाद क्या करेंगे? काम। नेवर के बाद क्या करेंगे? काम ढूंढेंगे। काम कौन सा हो रहा? वर्ब क्या है? शोर मचाना। क्या है मैंने? शोर मचाना। मेक अ नॉइज, MEKE, मेक अ नॉइज। अब यहां पे देखो, मेक क्रिया, इसमें यस या यस लगेगा? लगेगा? बताओ क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि कर्ता बहुवचन का है। गुड बॉयज नेवर मेक अ नॉइज। कहां नहीं मचाते शोर? क्लास में ना, तो इन द क्लास। अब बताओ कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? समझ में आ गया एकदम कि नहीं? आई होप आप लोगों को पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस के जो भी एक एक नियम है वो भली भांति समझ में आ गए होंगे। चैनल पर आप लोग अंत तक, वीडियो पर आप लोग अंत तक बने रहे और इसका पूरा आनंद आपने उठाया होगा, ऐसा मेरा मानना है। आप लोगों ने इस चैनल को इतने कम समय में जो स्नेह दिया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और अंत में एक बात फिर कहता हूं, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए? सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।